जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण कुछ न कुछ घटित होता रहेगा। जो तुम्हारे अधिकार में है वह केवल तुम्हारा कर्म है, लेकिन फल, परिणाम, सफलता या असफलता, यह सब समय और प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसीलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह तुम्हारे लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाओ, परंतु फल की चिंता में मन को मत उलझाओ, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से तोड़ देता है और भविष्य के भ्रम में उलझा देता है। अब जरा ठहरिए और इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने किसी चीज को पाने की पूरी कोशिश की है, किसी रिश्ते को बचाने की, किसी नौकरी को पाने की, किसी मौके को पकड़ने की, किसी सपने को हकीकत में बदलने की। आपने दिन रात एक कर दिए, मन से, तन से, समय से, लेकिन फिर भी वह चीज आपके हाथ से निकल गई। उस वक्त कितना दुख हुआ था, है ना? आपने खुद को दोष दिया होगा, शायद मुझसे गलती हुई, काश मैंने और जल्दी कोशिश की होती, काश मैं थोड़ा और अच्छा कर पाता। पर क्या वाकई सब कुछ आपके हाथ में था? इस सवाल पर जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपको समझ आता है कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई रिश्ता, कोई स्थिति, कोई अवसर और ना ही कोई दुख। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं हम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। पर सत्य यह है, समय हर चीज को उसकी जगह पहुंचाता है। कोई हमारे जीवन में आता है तो वह भी किसी कारण से, अगर कोई जाता है तो वह भी किसी कारण से। हम कई बार लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, चीजों को थामे रखने की कोशिश करते हैं, पर अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा होता है। अब सोचिए, आप किसी बीते पल को बार बार याद कर रहे हैं, कोई गलती, कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई असफल सपना, और उसी को पकड़कर बैठे हैं। तो क्या आप आज को जी पा रहे हैं? नहीं। आप ना अतीत बदल सकते हैं, ना भविष्य लिख सकते हैं, पर हाँ, आप आज को जी सकते हैं और वही एकमात्र सच है जो आपके पास है। जैसे आप अपनी हथेलियों में पानी को नहीं रोक सकते, वैसे ही जीवन को भी पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। जितना कसकर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही वह फिसलता जाएगा। लेकिन जब आप ढीले से उसे थामते हैं, भरोसे के साथ, शांति के साथ, तो वह आपको बहा नहीं ले जाता बल्कि आपको सिखाता है बहाव के साथ चलना। इसीलिए अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो यह मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी। अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो यह मत मानिए कि आप असफल हो गए, बल्कि यह जानिए कि यह वैसा समय नहीं था, यह वैसा रास्ता नहीं था, और जो आपके लिए सही होगा वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, बिना ज्यादा शोर किए, बिना थकाए,
सारा संघर्ष तब खत्म हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि आप केवल कर्म करने वाले हैं, परिणाम आपके अधिकार में नहीं। और जब आप परिणामों का बोझ उतार देते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी अधूरे पल को लेकर बेचैन हो, तो खुद से बस एक बात कहिए, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। फिर देखिए चिंता कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से उतरती चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर आत्मा का मार्ग उसके कर्मों और संकल्पों से निर्मित होता है। कुछ रास्ते कठिन होते हैं, कुछ शांत, पर जो साधक अपने सत्य, अपने लक्ष्य और अपने धर्म पर अडिग रहता है, समय आने पर वही मार्ग दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम आज अकेले हो सकते हो, पर यदि तुम सच्चे हो तो एक दिन यही एकांत तुम्हारी महानता का आधार बनेगा। इसलिए अपने मार्ग पर ना डगमगाओ, भले ही वह रास्ता सुनसान क्यों ना हो। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन को उस चलती हुई यात्रा की तरह सोचिए जहां आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। आपको लगता है, मैं अकेला हूं, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे सपनों को कोई नहीं मानता, मैं जो कर रहा हूँ शायद गलत है क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा। पर क्या हर सच्ची कहानी की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती? सच तो यह है कि जो राह सबसे सच्ची होती है वह शुरुआत में सबसे सुनसान होती है, क्योंकि उस पर चलने के लिए साहस चाहिए। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन उन्हें जीना, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए अकेला चलना, यह सब कुछ लोग नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य के पीछे ईमानदारी से दौड़ रहे हों, बिना किसी गारंटी के, बिना तालियों के, बिना किसी की सराहना के। लेकिन क्या आपको पता है, वही रास्ता जो आज वीरान है, कल जब आप वहां सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे तो लोग उसी रास्ते की धूल चूमेंगे। आज आप जिसे संघर्ष मानते हैं, कल वही संघर्ष लोगों की प्रेरणा बनेगा। आज आप जिस खाली राह पर चल रहे हैं, कल लोग आपके कदमों के निशान ढूंढेंगे, यह जानने के लिए कि आपने वह कैसे किया जो वे करने से डरते थे। हर महान आत्मा की यही कहानी होती है। जब वे चले तो कोई साथ नहीं था, जब वे बढ़े तो लोग हंसे, जब वे डटे रहे तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर जब वे पहुंचे तो वही दुनिया उनके चरण छूने लगी। तो अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सबसे अलग है, जहां समर्थन नहीं है, जहां लोग आपको समझते नहीं हैं, जहां आपने देखा है कि रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि करीबी भी आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि यही संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भीड़ से अलग है, और जो भीड़ से अलग होता है वही एक दिन उस भीड़ का नेतृत्व करता है। आज भले ही आपके पास तालियां नहीं हैं, पर कल लोग आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे। आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन कल लोग आपके सफर को देखकर अपना रास्ता बदलेंगे। यही जीवन है। जो लोग चमकते हैं, उन्होंने कई अंधेरे रास्ते अकेले तय किए होते हैं। तो जब रास्ता सुनसान लगे तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आपने वही राह चुनी है जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां आत्मा निखरती है और जहां अंत में दुनिया सलाम करती है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए। यह मत देखिए कि कौन साथ है, यह देखिए कि आप क्यों चले थे, क्योंकि एक दिन यही रास्ता जिसे आज आप चुपचाप चल रहे हैं, कल भीड़ से भरा होगा, जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
संसार की दृष्टि सदा बदलती रहती है। लोग आज प्रशंसा करते हैं, कल आलोचना करेंगे। जो स्थिर है वह है तुम्हारा अंतःकरण। तुम स्वयं को कितना जानते हो, यही तुम्हारा सच्चा बल है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और जो आत्मा को जान ले वह कभी डगमगाता नहीं। अब सोचिए, क्या सच में यह जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? क्या हमें तभी संतोष मिलेगा जब कोई हमारी हर भावना को, हर निर्णय को स्वीकार कर ले? जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक यही होती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। और इस डर से हम कई बार वह नहीं कह पाते जो हमारे दिल में होता है, वह नहीं कर पाते जो हमारी आत्मा हमें करने के लिए कहती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो हमारा होता है, बल्कि उस राह पर मुड़ जाते हैं जो भीड़ ने तय किया होता है। पर क्या आप जानते हैं, भीड़ की समझ सीमित होती है। लोग केवल वही देखते हैं जो सतह पर होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है? आपने क्या सहा है? आपने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं? आप कितनी बार टूटे हैं, यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए अगर आप हर किसी से समझे जाने की उम्मीद रखते हैं तो यह एक अंतहीन दुख बन जाएगा। हर कोई अपनी सोच, अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों के आधार पर आपको देखता है। कभी वह आपको ज्यादा समझते हैं, कभी बिल्कुल नहीं। और फिर भी हम बार बार यही चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमें अपनाएं, हमें पहचानें। लेकिन अब एक बार रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से समझा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा की सबसे गहरी चाहत क्या है? क्या आप यह जानते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तब आपके भीतर कौन सी आवाज गूंजती है? क्योंकि असली सवाल यही है, क्या आप खुद को जानते हैं? अगर आपने खुद को समझ लिया तो फिर दुनिया के हर ताने, हर नासमझी, हर उपेक्षा का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों चल रहे हैं और आपका रास्ता क्या है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं उस दिन आप दुनिया से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वह आपको स्वीकार करें, और उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। दुनिया आपको गलत कहेगी जब आप सही होंगे। लोग आपका मजाक बनाएंगे जब आप बड़े सपने देखेंगे। कभी आपको अलग, अजीब, जिद्दी कहा जाएगा। पर याद रखिए, यही वह लक्षण हैं जो हर परिवर्तन लाने वाले में होते हैं। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, खुद को स्वीकार कीजिए अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपने डर, अपने सपनों और अपने अधूरे हिस्सों के साथ। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो फिर दुनिया की समझ सीमित लगने लगती है। फिर आलोचना आपको हिला नहीं पाती और तारीफ आपको उड़ाकर कहीं और नहीं ले जाती। आप बस अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, स्थिर, शांत और सत्य के साथ। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो फिर दूसरों के समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की और सच्ची खुशी की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है वह नश्वर है। ना सुख स्थायी है ना दुख। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए जो क्षणिक है उस पर दुखी मत हो और जो आनंददायक है उस पर अहंकार मत करो। बस अपने कर्म में स्थित रहो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
अब जरा रुकिए और सोचिए कितनी ही बार आपने यह महसूस किया होगा कि अब तो सब खत्म हो गया। कभी कोई रिश्ता टूटा हो, कभी आर्थिक संकट आया हो, कभी कोई सपना बिखर गया हो, या फिर ऐसा समय आया हो जब आप पूरी तरह से अकेले, कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या आज आप वहीं रुके हुए हैं? नहीं, वह समय भी बीत गया। आप उठे, फिर से जिए, फिर से मुस्कुराए और आज फिर से इस जीवन को देख रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी राहत है जिंदगी की। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी परेशानियां, ना आपकी तकलीफें, ना वह दुख जो कभी बहुत भारी लगता था। कभी कभी हम किसी एक बुरे दिन को अपनी पूरी जिंदगी का चेहरा बना देते हैं। हम सोचते हैं कि यह जो हो रहा है यह अब हमेशा चलता रहेगा, पर यहीं पर हम भ्रम में होते हैं, क्योंकि जीवन बहता है एक नदी की तरह जो एक ही जगह पर कभी नहीं टिकती। समय कभी स्थिर नहीं रहता। हर रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना लगे, आखिरकार सुबह होती है, और हर सुबह चाहे कितनी भी रोशन क्यों ना हो, शाम उतरती ही है। यह समझना जरूरी है कि हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारी असफलताएं, यह सब भी इसी नियम से बंधी हैं। जब हम दर्द में होते हैं तो लगता है कि समय थम गया है, लेकिन असल में समय उस घड़ी में सबसे तेज चल रहा होता है, क्योंकि हर क्षण हमें आगे की ओर खींच रहा होता है, चाहे हम महसूस करें या नहीं। तो जब आप कभी किसी कठिन दौर से गुजरें तो यह मत सोचिए कि यह अंत है, बल्कि खुद से कहिए यह भी गुजर जाएगा। और जब आप सुख के पल में हो तो वहां भी थोड़ी विनम्रता रखिए, क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना न केवल आपको जीवन के उतार चढ़ावों से संभालता है, बल्कि आपको भीतर से एक ऐसी शांति देता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। क्योंकि जब हमें यह पता होता है कि दुख भी जाएगा तो हम उससे डरते नहीं, हम घबराते नहीं, हम टूटते नहीं। हम जानते हैं कि यह समय भी बह जाएगा, जैसे रेत हाथों से फिसलती है। तो जीवन में जब भी अंधेरा लगे, जब भी मन थक जाए, जब भी सब कुछ खोया हुआ लगे, तब खुद को याद दिलाइए यह स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा और मैं फिर से चल पड़ूंगा, फिर से मुस्कुराऊंगा, फिर से जी उठूंगा। यही विश्वास, यही ज्ञान और यही धैर्य आपको हर कठिन समय में संभालेगा। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी राहत किसी समाधान में नहीं होती, बल्कि इस समझ में होती है कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब यह समझ आ जाती है तो फिर दुख भी उतना गहरा नहीं लगता और सुख भी विनम्र बना देता है। बस यही जीवन का संतुलन है, चुपचाप स्वीकार करना, हर पल को जीना और यह जानकर आगे बढ़ते रहना कि जो भी है वह बीत जाएगा। जब जिंदगी का कोई पहाड़ भारी लगे, याद रखें कि सबसे बड़ी चट्टानें भी समय के साथ घिसती और मजबूत होती हैं। आप भी हर कठिनाई में एक नया सबक और एक नई ताकत पाते हैं। बस धैर्य बनाए रखें। जो पल आज आपको सबसे ज्यादा थका देते हैं, वे आपके आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा अनुभव बन जाते हैं। इसलिए जब तक जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही हो, समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर कभी खुद को खोया हुआ महसूस करें तो समझिए कि यही खोना आपको अपनी असली पहचान की खोज की ओर ले जा रहा है। कई बार जरूरी होता है खुद को खोना ताकि नया खुद बन सके। आपका दिल जितना भी भारी हो, कभी कभी रुककर गहरी सांस लें। जीवन एक लंबी यात्रा है और हर ठहराव आपको फिर से मजबूत बनाता है। जब रातें अंधेरी और लंबी लगें तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। उस सुबह की रोशनी में आपकी सारी चिंताएं जैसे खुल जाती हैं।
किसी की मुस्कुराहट के पीछे अक्सर अनखे दर्द छुपे होते हैं। इसलिए अपने दर्द को दबाने की कोशिश ना करें। उसे महसूस करें, उसे समझें और फिर उसे छोड़ दें। आपका हर गिरना, हर चोट आपके संघर्ष का हिस्सा है, जो आपको जीवन के असली मायनों से रूबरू कराता है। घबराएं नहीं, क्योंकि यही संघर्ष आपको परिपक्व बनाते हैं। जब जीवन में रास्ते बंद लगें, तो सोचिए कि शायद यह बंद दरवाजे आपको एक नई राह दिखाने के लिए हैं। खुले रास्ते की तलाश में धैर्य रखें। आपके अंदर छुपी हुई ताकत को कभी कम मत आंकिए। मुश्किल समय में वही ताकत आपको संभालती और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आपको भी लगे कि सब कुछ उलझ गया है, तो याद रखें कि जटिलताओं के बीच से भी सच्चाई और शांति की किरण निकलती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपके हर आंसू के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जो आपकी आत्मा को मजबूती देती है। उन आंसुओं को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही आपकी ताकत है। जब दुनिया आपकी हार का हिसाब मांगे, तो उसे दिखाइए कि आप हार नहीं मानते। आपकी असली जीत आपकी आत्मा की आवाज में होती है, ना कि सिर्फ बाहरी सफलता में। जो चीजें आपको आज कमजोर लगती हैं, वे आपके चरित्र के वह हिस्से हैं जो कल आपको सबसे मजबूत बनाएंगे। इसलिए अपने आप को प्यार करें और समझें कि हर स्थिति में कुछ सीख छुपा होता है। कभी खुद को माफ कर देना सबसे बड़ा उपहार होता है जो आप खुद को दे सकते हैं। माफी से आपका मन हल्का होता है और चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जीवन के सबसे अंधेरे दौर में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण होती है। उस किरण को पकड़ कर रखें, क्योंकि वही आपको नई रोशनी की ओर ले जाएगी। आपकी चिंताएं सिर्फ आपके मन का एक हिस्सा है। उन्हें पूरी जिंदगी मत समझिए। धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखिए, जैसे बादल सूरज के सामने घुल जाते हैं। जब भी अपने आप को कमजोर महसूस करें, याद रखें कि आप एक अनमोल शक्ति हैं, जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है। अपनी इस शक्ति को पहचानें और उससे प्रेरणा लें। आपके अंदर की शांति बाहरी दुनिया की हलचल से अलग होती है। जब मन घबराए तो खुद के भीतर जाएं और उस शांति को महसूस करें। वहीं से आपकी असली ताकत आएगी। जीवन में जो भी कुछ भी हुआ है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। हर अनुभव आपका हिस्सा है, जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। जब मन में शंका और डर आए, तो अपनी आत्मा की आवाज को सुने, जो कहती है, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। जब जिंदगी में ऐसा लगे कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो याद रखें कि अंधेरा तभी सबसे गहरा होता है, जब सुबह सबसे करीब हो। आपकी मुश्किलें भी एक दिन खत्म होंगी, और तब आप खुद को एक नए और मजबूत इंसान के रूप में पाएंगे। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक उम्मीद की लौ बुझने ना दें। कई बार हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं कि खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन असली ताकत यह है कि आप खुद को माफ कर सकें और आगे बढ़ सकें। जैसे पुरानी किताब के पन्ने जला दिए जाते हैं ताकि नई कहानी लिखी जा सके, वैसे ही अपने पुराने गमों को छोड़कर अपने लिए नई खुशियों की किताब लिखें। आपका दिल चाहे जितना भी टूट जाए, वह एक बार फिर जुड़ सकता है और उससे भी मजबूत बन सकता है। जिंदगी में टूटने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि नए सिरे से शुरुआत करने का मौका होता है। इस दुनिया में हर किसी को दोबारा प्यार करने, खुश होने और सपने देखने का अधिकार है।
जब किसी मुश्किल घड़ी में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा। हर कठिनाई के बाद आराम आता है। हर बारिश के बाद धूप निकलती है और हर रात के बाद एक सुनहरी सुबह। यही जीवन की सुंदरता है। कभी कभी हमें अपने दिल के उस छोटे से बच्चे को भी सुनना चाहिए जो डरता है, जो चोटिल है। उस बच्चे को प्यार से पकड़िए, उसकी बातें समझिए, क्योंकि वहीं से आपकी सच्ची शांति और खुशी की शुरुआत होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन के साथ होती है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है जो कहती है मैं कर सकता हूं। इसी लड़ाई में आपकी असली जीत छुपी है। जब ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए कि हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है। लेकिन यही अकेलापन आपको अपनी ताकत और आपकी पहचान से मिलवाता है। आप खुद में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका आत्मविश्वास है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। विश्वास ही आपके सपनों की चाबी है। जब आपकी राहें अंधेरे और कठिन लगें, तो यह सोचिए कि यह अंधेरा आपके अंदर की रोशनी को और चमकाने के लिए है। जैसे अंधेरा सितारों को और भी खूबसूरत बनाता है, वैसे ही आपके संघर्ष आपको और भी बेहतर इंसान बनाते हैं। आपके दिल की हर पीड़ा, हर जख्म एक कहानी कहती है। एक कहानी आपकी ताकत की, धैर्य की और उम्मीद की। इन्हीं कहानियों से आपकी आत्मा मजबूत होती है। इसलिए उन्हें दबाने की बजाय गले लगाइए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को पहचानना भूल जाते हैं। ऐसे समय में खुद से कुछ पल के लिए दूर हो जाइए। अपने अंदर की आवाज सुनिए, क्योंकि वही आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। अगर आपके कदम थक गए हैं और मन बोझिल है, तो याद रखिए कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है फिर से शुरुआत करने का। आप जितनी बार भी गिरेंगे, उससे ज्यादा बार उठने की ताकत आपके अंदर है। जब आपकी उम्मीदें टूटने लगे, तो समझिए कि यह टूटना आपको फिर से खुद को बनाने का मौका दे रहा है। हर टूटे हुए हिस्से को जोड़कर आप एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जब मन बेचैन हो और चिंता का पहाड़ भारी लगे, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठिए। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपकी चिंता कम होगी और मन को शांति मिलेगी, जो आपकी असली ताकत है। आपकी जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशी, हर मुस्कान आपके संघर्षों की जीत है। जब भी लगे कि कुछ भी ठीक नहीं है, उस खुशी को याद कीजिए जिसने आपको अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है। किसी ने सही कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। यही सच है जिंदगी में। चाहे कितनी भी गहरी परेशानी हो, एक नई सुबह हमेशा आपके इंतजार में होती है। धैर्य रखिए और उम्मीद ना खोइए। आपका मन जितना भी भटका हुआ लगे, वह हमेशा सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उस मन को प्रेम और सहनशीलता से समझिए, क्योंकि वही आपको आपके असली मुकाम तक ले जाएगा। जब आपकी उम्मीदों पर बारिश हो रही हो, तो याद रखिए कि बारिश के बाद धरती और भी हरी भरी हो जाती है। आपकी उम्मीदें भी इसी तरह फिर से खिल उठेंगी। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, जिन्हें आप शायद अभी तक महसूस नहीं कर पाए। हर मुश्किल और हर चुनौती आपको उन संभावनाओं के और करीब ले जा रही है।
अपने आप पर भरोसा रखें और चलते रहें। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता अंधेरा सा लगता है, लेकिन याद रखिए अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। आपके भीतर जो उम्मीद की लौ जलती है वही आपके लिए रास्ता बनाएगी। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो हर अंधेरे में एक नया उजाला जरूर मिलेगा। जब आपके सपने टूटने लगे तो समझिए कि टूटना नया बनने की प्रक्रिया है। फूलों को खिलने के लिए पहले पत्तियां झड़ती हैं, उसी तरह आपके टूटे सपनों से ही नई खुशियां जन्म लेंगी। धैर्य रखिए, हर टूटना आपकी नई ताकत का आधार है। जीवन की दौड़ में जब लगे कि आप अकेले हैं तो समझिए कि अकेलापन भी एक साथी है जो आपको आपकी असली पहचान से मिलवाता है। उस अकेलेपन में छिपी आपकी शक्ति को महसूस कीजिए और खुद को प्यार कीजिए। जब भी कोई सपना अधूरा रह जाए या कोई मंजिल दूर दिखे तो याद रखिए कि जिंदगी का असली मजा तो उस सफर में है जो आपने तय किया है, मंजिल में नहीं। इसलिए हर कदम की कदर कीजिए और हर अनुभव से सीखिए। आपके दिल में एक अनोखी ताकत है जो आपको तब भी संभाले रखती है जब सब कुछ गिरता हुआ लगे। उस ताकत को पहचानिए और उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही आपकी असली शक्ति है। जब मन घबराए और सोचने लगे कि अब रास्ता खत्म हो गया तो याद रखिए कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी सूरज निकलता है। आपकी कहानी में भी अभी वह सुनहरा सूरज छुपा है। बस धैर्य रखें। जीवन में जितनी भी बाधाएं आएं, उन्हें अपने आप को परखने का मौका समझिए। हर बाधा आपको मजबूत बनाती है, हर चुनौती आपको नई दिशा देती है। इसलिए उनका सामना साहस से कीजिए। जब दिल टूटे या उम्मीदें टूटने लगें, तो अपने आप को कुछ पल का आराम दीजिए। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार ही वह जादू है जो हर दर्द को कम कर देता है और मन को खुशियों से भर देता है। कभी कभी जब लगे कि आप कहीं से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो खुद को याद दिलाइए कि नदी कभी अपनी मंजिल नहीं भूलती। वह रास्ते में जितने भी पत्थर आएं, उनसे लड़ती हुई ही आगे बढ़ती है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही धैर्य और उम्मीद की नदी है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो निराश मत होइए। समझिए कि जिंदगी आपको कहीं बेहतर, कहीं सुंदर जगह पर ले जाने की तैयारी कर रही है। हर बंद दरवाजा एक नए अवसर की शुरुआत है। आपके संघर्ष ही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे आपको जीवन के सबसे कठिन सबक सिखाते हैं, लेकिन जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए संघर्षों को निहारिए, उनसे भागिए नहीं। जब भी लगे कि आप कमजोर हैं, तो याद रखिए कि सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जिन्होंने कई बार गिरकर भी खुद को उठाया है। आपकी ताकत आपके संघर्षों में छिपी है, उसे पहचानिए। हर मुश्किल घड़ी आपको एक नई समझ और नई ऊर्जा देती है। जो लोग अपने दर्द को महसूस कर पाते हैं, वे ही अपने जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। अपने दर्द को स्वीकार करें, वह आपकी ताकत बनेगा। जब मन निराशा में डूबा हो तो खुद से कहिए कि यह भी बीत जाएगा। हर चीज अस्थायी है। अच्छे और बुरे दोनों पल गुजर जाते हैं। आप स्थायी नहीं, बल्कि बदलाव के साथ चलते रहने वाले इंसान हैं। आपके जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। उसे अपनाइए, क्योंकि वही अनुभव आपको दूसरों से अलग और खास बनाते हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि आप नहीं कर सकते, तो अपने दिल की आवाज सुनिए जो कहती है कि मैं कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने की चाबी है।
आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को सकारात्मक रखना। जब आपका दिमाग सकारात्मक होगा तो आपकी दुनिया भी खूबसूरत नजर आएगी। इसलिए हर दिन अपने मन को नए विचारों से भरिए। जब जीवन कठिन लगे तो एक बार उस बच्चे को याद कीजिए जो कभी बिना किसी डर के खेलता था, हंसता था। उसी बच्चे को अपने भीतर जगाकर देखिए, वह आपको शांति और आनंद देगा। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो समझिए कि यह खत्म होना नया शुरुआत का पहला कदम है। हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। बस अपने दिल को खुला रखें। आपके अंदर एक अनंत ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। जब भी लगे कि आप थक गए हैं तो गहरी सांस लें और याद करें कि आप कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब जिंदगी के रास्ते भटकाने लगें और मन भारी हो तो याद रखिए कि हर पत्थर के नीचे छुपा होता है मोती। आपके संघर्ष के भीतर ही आपकी असली कीमत छुपी है, जिसे खोजने का सफर ही आपकी जिंदगी को सार्थक बनाता है। कभी कभी जब ऐसा लगे कि सब कुछ टूट चुका है तो समझिए कि टूटकर जो जमीन बनती है वही सबसे जमीन मजबूत होती है। आप जितना टूटेंगे उतना ही मजबूती से अपनी नई जिंदगी की नींव रख पाएंगे। अगर आप किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं तो निराश मत होइए। याद रखिए कि सबसे बड़ा काम खुद की उम्मीदों पर खरा उतरना है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आपकी दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। जब मन घबराए और दिल दबा लगे तो प्रकृति में चलिए। पेड़, नदियां और पहाड़ अपने सब्र से हमें सिखाते हैं कि धैर्य से हर कठिनाई आसान हो जाती है। उनसे सीखिए और अपने दिल को सुकून दीजिए। जिंदगी की दौड़ में जब लगे कि कदम रुक गए हैं तो याद रखिए कि फूल भी तब खिलते हैं जब मौसम सही होता है। आप भी अपनी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक खुद को निखारिए। जब कभी ऐसा लगे कि आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं तो समझिए कि सबसे जरूरी आवाज आपकी अपनी है। खुद से बातचीत करिए, अपने दिल की सुनिए क्योंकि वह आपकी सबसे अच्छी सलाहकार है। दुनिया की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद को खोज पाना सबसे बड़ी बात है। अपनी पहचान और अपने सपनों से कभी समझौता मत कीजिए। आप अनमोल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। जब जिंदगी का बोझ बहुत भारी लगे तो याद रखिए कि मजबूत पेड़ सबसे ज्यादा हवा सहते हैं। आपकी मजबूती इसी संघर्ष में छिपी है जो आपको और भी उन्नत बनाएगी। कभी कभी जिंदगी आपको नीचे गिराकर खुद को देखने का मौका देती है। उस नजरिए से खुद को देखिए। अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझिए क्योंकि वही आपको और बेहतर इंसान बनाएगा। जब राहें बंद लगने लगें तो घबराइए मत क्योंकि हर बंद रास्ता कहीं ना कहीं नए रास्ते की शुरुआत होती है। अपने मन को शांत रखिए और उम्मीद के साथ नए रास्तों को तलाशिए। आपके हर दर्द के पीछे एक छुपी हुई कहानी होती है जो आपको और दूसरों को सिखाती है। अपनी कहानी को संजोएं और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़िए। अगर आपका मन कभी टूट जाए तो याद रखिए कि टूटे हुए शीशे में भी चांदनी दिखती है। आपकी जिंदगी में भी अंधेरे के बीच उजाले छुपे हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। जब कोई चीज हाथ से छूटने लगे तो मत रोइए, यह आपके लिए कुछ बेहतर आने की तैयारी हो सकती है। जिंदगी में खोना भी जीत का एक हिस्सा है। जब आपके आसपास सब कुछ बदल जाए तो चिंता ना कीजिए, परिवर्तन ही जीवन की निरंतरता है।
जो बदलते हैं वे आगे बढ़ते हैं और नई ऊंचाइयां छूते हैं। जब आपके सपने दूर लगें तो याद रखिए कि दूरियों में ही खूबसूरती छुपी होती है। दूरियां ही हमें खुद से मिलने और समझने का मौका देती है। जब लगे कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही तो समझिए कि बीज तभी फलता है जब सही मौसम आता है। आपके प्रयास भी सही समय पर आपको फल देंगे। धैर्य रखें। जब आपके मन में डर का साया हो तो याद रखिए कि साहस डर के सामने खड़ा होना है। डर का सामना करिए, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब लगे कि आपका दिल बहुत भारी है तो उसे खोलिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। भावनाओं का बोझ साझा करने से मन हल्का होता है और मन को राहत मिलती है। अगर कभी लगे कि आपकी आवाज दुनिया में खो गई है तो याद रखिए कि आपके शब्द आपके दिल की धड़कन हैं। उन्हें सच्चाई से बोलिए और आपका असर दूर तक जाएगा। जब लगे कि आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं तो समझिए कि हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। रुकिए मत, चलते रहिए। मंजिल आपके इंतजार में है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए आती हैं। जब किसी मुश्किल घड़ी में हार नहीं मानते तब अंदर की वह शक्ति जाग उठती है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। यही संघर्ष हमें और भी समझदार और मजबूत बनाता है। हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत होती है। बीती हुई गलतियों को छोड़कर अपने भीतर उम्मीद की किरण जगाइए। यह किरणें धीरे धीरे अंधकार को दूर कर देती हैं और जीवन में फिर से खुशियां और प्रेरणा भर देती हैं। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने दिल की संतुष्टि में छुपी होती है। जब हम अपने काम में लगन और समर्पण से जुड़ते हैं तभी अंदर से एक गहरा सुकून महसूस होता है जो किसी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब मन उलझनों और चिंताओं से भरा होता है तो सांसों की गहराई को महसूस करिए। गहरी सांसें लेने से मन शांत होता है और सोच साफ होती है। इस छोटे से अभ्यास में इतनी शक्ति होती है कि यह जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अधूरा और अधमरा सा लगता है, लेकिन याद रखिए कि हर अधूरापन आगे चलकर पूर्णता की तरफ बढ़ता है। बस जरूरत है अपनी उम्मीदों को बनाए रखने और मेहनत को जारी रखने की। अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वह हमें सही दिशा दिखाता है। जब विचार उलझन में हो तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाइए और अपने अंदर की आवाज को महसूस कीजिए। वह आवाज आपको रास्ता बताएगी जो शायद दिमाग से समझ नहीं आता। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। ऐसे समय में खुद से दोस्ती करना सीखना चाहिए क्योंकि यही दोस्ती हमें फिर से मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। जब मन निराशा के बादल से घिरा हो तो प्रकृति की ओर देखिए। पेड़, नदियां, पहाड़ और आसमान हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन की नियम है। उसी परिवर्तन में छुपा है जीवन का असली सौंदर्य और सफलता। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन का असली खजाना है। अगर हम हर पल की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल और सुंदर बन जाएगी। जब कोई रास्ता बंद लगे तो याद रखिए कि हर बंद दरवाजा कहीं ना कहीं एक नए रास्ते का संकेत होता है। जीवन में कई बार हम आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना भी सीखते हैं। अपने अतीत को लेकर दुखी होने की बजाय उससे मिली सीख को अपनाइए। अतीत की गलतियों से बंधकर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
लेकिन उनसे सीखकर चलना आपको सही दिशा में ले जाता है। मन की शांति के लिए क्षमा करना जरूरी है। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो खुद के दिल से गुस्सा और नफरत का बोझ उतर जाता है, जिससे जीवन में सच्ची खुशी का प्रवेश होता है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल जीवन के सबसे कीमती रत्न होते हैं। इन रिश्तों को संजोना और उनका सम्मान करना हमें जीवन की सच्ची समृद्धि की अनुभूति कराता है। कठिनाइयों में धैर्य बनाकर रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। समय के साथ हर जख्म भर जाता है और संघर्ष हमें उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है। जब अपने लक्ष्य बड़े हों तो रास्ते कठिन जरूर होंगे, लेकिन उस सफर का हर कदम आपको कुछ नया सिखाता है। इसलिए अपने सपनों को कभी कम मत आंकिए और पूरी मेहनत से उनका पीछा कीजिए। ध्यान की शक्ति से मन को नियंत्रित करना संभव है। जब मन एकाग्र होता है तो परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। यह आत्म प्रेम आपकी खुशियों की जड़ है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे सुधार जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं और आपकी आत्मा को नई ऊर्जा देते हैं। जब निराशा आपके मन को घेर ले तो याद रखें कि अंधेरा हमेशा सुबह से पहले होता है। अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण आपके जीवन को रोशन कर देगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहला कदम होता है खुद पर विश्वास करना। बिना विश्वास के कोई भी मंजिल आसान नहीं होती। इसलिए आत्मविश्वास को कभी कमजोर ना होने दें। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जब तक हम खुले मन से उस सीख को स्वीकार नहीं करते तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए जो भी अनुभव आए उसे अपनाएं और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। असफलताएं सफलता की पहली सीढ़ी होती हैं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो यह सोचिए कि कहीं कोई और बेहतर मौका आपके लिए इंतजार कर रहा है। हार मानना विकल्प नहीं है, क्योंकि निरंतर प्रयास ही अंततः मंजिल दिलाते हैं। मन को संतुलित रखना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं। जब विचार इधर उधर भटकते हैं तो अपने आप को केंद्रित करना सीखिए। एकाग्रचित्त होकर जब काम करेंगे तो हर चुनौती आसान लगने लगेगी। दूसरों के लिए दया और सहानुभूति दिखाना न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी शांति लेकर आता है। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हमारी आत्मा और भी विशाल हो जाती है। कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है। जब विपत्ति आए तो उसे स्वीकार करें, उसका सामना करें और उससे सीखें। इस प्रक्रिया में आप मजबूत बनेंगे और जीवन में गहराई से जुड़ पाएंगे। मन की शांति के लिए स्वयं के साथ ईमानदार होना जरूरी है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, उनसे लड़ने का साहस रखें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा विकास है। जो बीत गया उसे भूलना नहीं बल्कि उसे स्नेह पूर्वक याद रखना चाहिए। बीते हुए पल हमारे जीवन के अध्याय हैं जो हमें परिपक्वता और समझ देते हैं। इन यादों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़िए। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। जब विश्वास मजबूत होता है तो रिश्ते खुद ब खुद गहरे और मधुर बनते हैं। इसलिए दिल खोलकर भरोसा करना सीखिए। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं बल्कि इंतजार करते हुए सक्रिय रहना भी है। जब हम धैर्य पूर्वक अपने काम में लगे रहते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है।
जीवन में चुनौतियां तभी आसान लगती हैं जब हमारे अंदर उम्मीद की लौ जलती रहती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, उम्मीद और विश्वास को कभी कम ना होने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी असफलता से निराश ना हो, क्योंकि मेहनत अंतः रंग लाती है। जब आपके रास्ते अंधकारमय लगे तो अपने भीतर की रोशनी को खोजिए। यह रोशनी आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। प्रेम की भाषा वह होती है जिसे हर कोई समझ सकता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा दें, क्योंकि यही असली सुख और समृद्धि लाती है। खुद को पहचानना और स्वीकारना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद को समझेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जीवन के सारे सवालों के जवाब आपके भीतर ही हैं। इस आवाज को सुनने के लिए चुप रहना सीखिए। समय के साथ बदलाव स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। जो परिवर्तन के साथ कदम नहीं मिलाते वे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए लचीलापन और समझदारी जीवन के साथ ही बनाएं। हर सुबह नए अवसर लेकर आती है। इसलिए पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर हर दिन नई उम्मीदों और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेने में भी है। जब आप हर पल को पूरी तरह जीना सीखेंगे तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अपने मन की सुनिए, पर उसे नियंत्रित करना भी सीखिए। जब मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। आत्मा की गहराई में जाकर जब आप खुद से जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। यह जुड़ाव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जीवन की राह में हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हार मानने के बजाय हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। जब मन में यह विश्वास हो कि हार केवल एक पल का अनुभव है तो सफलता दूर नहीं रहती। जब मन विचलित हो और विचार धुंधले लगे तो खुद को थोड़ा समय दीजिए। अपने अंदर की आवाज को सुनिए जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यह आवाज आपके भीतर की सबसे सच्ची शक्ति है जो कभी धोखा नहीं देती। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन जो इस संघर्ष को अपने विकास का हिस्सा बनाता है वही असली खुशियां पा सकता है। इसलिए मुश्किलों को अपने गुरु समझिए जो जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। जब आपके कदम धीमे पड़े तो निराश ना हो, बल्कि समझिए कि बड़े कामों के लिए बड़ा समय भी चाहिए होता है। जब मन उदास हो और रास्ते अंधकारमय लगें तो प्रकृति की सुंदरता को देखिए। सूरज की किरणें, बहती नदियां, चहकती चिड़िया हमें सिखाती हैं कि हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि अपने जीवन को भी संवारते हैं। यह दया और सेवा की भावना हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है और मन को गहराई से संतुष्ट करती है। मन के विचार जैसे बादल हैं जो आएं और जाएं, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। जो अपने अतीत को स्वीकार कर उसे गले लगाता है वही अपने वर्तमान को खूबसूरत बना सकता है। बीता हुआ समय हमारे लिए एक पुस्तक की तरह है जिसमें अनुभव और सीख छुपी होती है।
जब जीवन में निराशा का सामना हो तो याद रखिए कि हर अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है। धैर्य रखिए, जल्द ही आपके जीवन में भी नई उम्मीद की किरण चमकेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी किसी बहाने को स्वीकार न करें। आपकी सफलता की कहानी आपके प्रयासों और समर्पण से ही लिखी जाती है। इसलिए पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहिए। जब आपके मन में शंका और डर का साया छाए तो अपने आप से कहिए कि मैं इस परिस्थिति से भी पार पा जाऊंगा। यह सकारात्मक सोच आपको हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। सफलता की कुंजी अपने आप में विश्वास रखना है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाधा आपकी राह में दीवार नहीं बन सकती। अपने भीतर के उस बच्चे को कभी ना भूले जो सपने देखने में विश्वास करता था। उसकी मासूमियत और आशा को जीवित रखिए, क्योंकि वही आपकी रचनात्मकता और ऊर्जा का स्रोत है। जब मन उलझन में हो तो सांसों को गहरा कीजिए। यह सरल क्रिया आपको फिर से वर्तमान में ला सकती है और आपके विचारों को स्पष्ट कर सकती है। परिवर्तन से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखिए। जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर बदलाव ही विकास का परिचायक है। जो बदलाव के साथ कदम मिलाते हैं वही सफल होते हैं। अपने दिल की सुनना जरूरी है, क्योंकि वही आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब आप दिल की आवाज पर चलेंगे तो जीवन के हर सफर में सुकून मिलेगा। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए और उसे सकारात्मक दिशा में लगाइए। यह ऊर्जा ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है। जब समय आपके खिलाफ हो तो खुद को याद दिलाइए कि बड़ा बदलाव अक्सर धैर्य और मेहनत से ही आता है। इसलिए अपने लक्ष्य से जुड़ा रहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। खुद को क्षमा करना सीखिए। जब हम अपनी गलतियों को माफ कर देते हैं तो अपने आप को नया अवसर देते हैं आगे बढ़ने का। क्षमा से दिल हल्का होता है और मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हर जीव की गति केवल उसके प्रयासों से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से भी निर्धारित होती है। कुछ घटनाएं तेरे बस में नहीं होती, वे उस अदृश्य विधान का हिस्सा हैं जिसे मानव बुद्धि कभी पूरी तरह नहीं समझ सकती। इसलिए स्वयं को दोष देकर अपने हृदय को दुख मत दे, क्योंकि कई बार जो घटता है वह केवल तेरे ही कर्मों से नहीं, सृष्टि के व्यापक संतुलन से जुड़ा होता है। अब जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब कोई बात बिगड़ जाती है, रिश्ता टूट जाता है, करियर की दिशा गलत हो जाती है या कोई अपना हमसे दूर चला जाता है। और तब हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? खुद को। हम सोचते हैं कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, मेरे कारण ही सब कुछ बिखर गया। यह आत्मग्लानि हमें भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हर बात सच में हमारे नियंत्रण में होती है? हम अपने पूरे सामर्थ्य से प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को दुख ना पहुंचे ऐसा जीवन जीते हैं। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बस से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बीज बोते हैं तो आप उसे पानी दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, धूप दिला सकते हैं, लेकिन उस बीज से कब अंकुर निकलेगा या निकलेगा भी या नहीं, यह केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी उस बीज का अंकुर ना निकलना किसी और बड़े कारण से होता है। मिट्टी के भीतर कोई बाधा, मौसमी परिवर्तन या फिर प्रकृति की अपनी कोई योजना।
ठीक वैसे ही जीवन में भी कई घटनाएं ऊपर वाले की योजना के तहत होती हैं। यह मत भूलिए कि इस संसार में एक अदृश्य व्यवस्था है जो हर जीव, हर क्षण, हर स्थिति को एक गहरे संतुलन में बांधती है। हो सकता है आप किसी को बचाना चाहते हो, पर वह फिर भी दूर चला गया, तो शायद वह आपकी गलती नहीं थी। हो सकता है आपने नौकरी या अवसर के लिए पूरा जी जान लगा दिया, फिर भी बात नहीं बनी, तो शायद वह दरवाजा आपके लिए था ही नहीं। और अगर आप इन बातों को नजरअंदाज कर हर बार खुद को कोसते रहेंगे, तो आप उस आंतरिक शांति से वंचित हो जाएंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी कभी खुद को दोष देना अपने ही भीतर एक युद्ध शुरू करने जैसा होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं, तो आप खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगते हैं। पर सत्य यह है कि आप केवल एक पात्र हैं जिसे नियति और प्रभु अपनी योजना में चलाते हैं। आपके प्रयास जरूरी हैं, लेकिन पूर्ण नियंता नहीं। तो यदि आपने ईमानदारी से प्रयास किया है, अगर आपका दिल साफ था, अगर आपकी नियत शुद्ध थी, तो फिर अगर कुछ गलत भी हो गया तो खुद को दोषी मत मानिए। उस पल को देखिए, सीखिए, पर खुद को सजा मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपने भीतर के उस दोष भाव को मिटा देते हैं, तभी आप आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। याद रखिए, आप हर चीज के जिम्मेदार नहीं हैं। कभी कभी कुछ बातें ऊपर वाला भी तय करता है, और उस पर भरोसा रखना ही सच्चा आत्मविश्वास है। यही विश्वास धीरे धीरे आपको भीतर से मुक्त करता है। जीवन में शांति तभी आएगी जब आप अपने हिस्से के कर्म करें, लेकिन हर नतीजे को सिर पर ना ओढ़े। कभी कभी जो होना था वही हुआ, और जो नहीं होना था उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं थे। इसलिए खुद को माफ कीजिए, खुद को अपनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप भी उसी ईश्वर की संतान हैं जिसने हर कहानी को पहले ही लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आशा वहां रखो जहां प्रेम है, पर अपेक्षा केवल वहां रखो जहां सामर्थ्य और समझ दोनों हो। जब तुम अपने मन की अपेक्षाओं को हर व्यक्ति पर थोपने लगते हो, तब तुम्हें दुख मिलते हैं, ना कि क्योंकि वह व्यक्ति बुरा था, बल्कि क्योंकि तुमने उसके सामर्थ्य से अधिक उससे अपेक्षा की थी। दुख तब नहीं होता जब कोई हमें चोट पहुंचाता है। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं कि वह कभी ऐसा करेगा ही नहीं। अब जरा इस बात को जीवन के अनुभव से समझिए। कई बार हम किसी से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें लगने लगता है, यह इंसान कभी मुझे तकलीफ नहीं देगा, यह मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, यह मेरी हर बात को समझेगा, चाहे मैं कहूं या ना कहूं। और जब वही इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जब वही हमें अनसुना कर देता है, जब वही हमारी तकलीफ में हमारे पास नहीं होता, तो दर्द सिर्फ व्यवहार से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने से होता है जो हमने अपने भीतर बसा लिया था। अब सोचिए, क्या वह व्यक्ति जानबूझकर आपको तकलीफें देना चाहता था, या फिर वह आपकी उन उम्मीदों को कभी समझ ही नहीं पाया? यहाँ एक गहरी बात छुपी है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। उसकी समझ, उसकी सहनशीलता, उसका प्रेम, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ सीमित होता है। और जब हम असीमित अपेक्षाएं किसी सीमित मनुष्य से कर बैठते हैं, तो परिणाम यही होता है, टूटना। समस्या यह नहीं होती कि लोग हमें धोखा देते हैं, बल्कि यह होती है कि हमने उन्हें बिना जांचे परखे अपने भावनात्मक संसार का राजा बना दिया। हमने अपनी सारी भावनाएं, सारे सपने,
सारा भरोसा किसी एक इंसान के कंधों पर रख दिया और यह मान लिया कि वह हमें कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन वह इंसान भी तो उसी मिट्टी का बना है जिस मिट्टी से हम बने हैं। वह भी डगमगा सकता है, वह भी अनदेखा कर सकता है, वह भी थक सकता है, गलती कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया बुरी है? नहीं, दुनिया बुरी नहीं है। हमारी उम्मीदें ज्यादा थी, क्योंकि हमने अपने भीतर यह तय कर लिया था कि अगर मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता। हर किसी की भावनाओं की गहराई अलग होती है। जब बच्चा रोता है और माँ देर से आती है तो बच्चा यह नहीं समझता कि माँ रसोई में थी, वह बस इतना समझता है कि माँ नहीं आई। ठीक वैसे ही जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम बस यही सोचते हैं, उसने मुझे चोट दी, जबकि हो सकता है वह उस वक्त असमर्थ रहा हो। तो इस संसार में जीने का एक सरल तरीका है, प्रेम बिना अपेक्षा के करना सीखो। सहारा दो, पर सहारा बनने की जिद मत करो। किसी को समझो पर हर बात के लिए समझे जाने की चाह मत रखो। जिनसे चोट मिली वो इंसान बुरा नहीं था, शायद वह सिर्फ इतना दे सकता था जितनी उसकी समझ थी। दोष अगर किसी का था तो वह हमारी उन उम्मीदों का था जो हमने बिना पूछे उनके दिल में बसा दी थी। और जब आप यह बात समझ जाते हैं तो नफरत नहीं बचती, दुख भी कम हो जाता है और मन शांति की ओर बढ़ता है। यही जीवन की कला है। हर किसी से प्रेम करो पर खुद को खोकर नहीं। हर किसी पर भरोसा रखो पर अपने मन का भार उन पर लादे बिना, क्योंकि उम्मीदें जितनी हल्की होंगी जीवन उतना ही सुखद लगेगा। तो अगली बार जब कोई अपने आप को समझ ना पाए तो रोइए मत। सोचिए कि शायद मैंने ही उससे ज्यादा उम्मीद कर ली थी और फिर चल दीजिए अपने रास्ते। थोड़ा हल्के मन से, थोड़ी कम उम्मीदों के साथ, लेकिन पूरे प्रेम से, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई उतना नहीं दे सकता जितना आप सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य संसार के वस्त्रों में सुख ढूंढता है तो उसे क्षणिक संतोष मिलता है, पर जब वही मनुष्य किसी के मन में स्थान बना लेता है तो उसे सच्चा सुकून मिलता है। वस्तुएं तृप्ति तो दे सकती हैं पर अपनापन नहीं। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि संबंध ही आत्मा का अन्न है, उसी दिन उसके भीतर का खालीपन भरने लगता है। अब जरा इस बात को जीवन से जोड़कर समझते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, सामने स्वादिष्ट भोजन हो, जेब में पैसे हो, मोबाइल में नेटवर्क हो, टीवी पर मनपसंद शो हो, फिर भी दिल भारी रहता है। कभी यह सोचा है क्यों? क्योंकि वह इंसान जिसकी एक बात सुनकर दिन बन जाता था अब दूर है। क्योंकि वह रिश्ता जो कभी भरोसे की तरह साथ था अब खामोश है। जब हम अपने जीवन को सिर्फ सुविधाओं से भर देते हैं तो बाहर का जीवन तो चमकता है लेकिन अंदर का मन सूना रह जाता है। एक घर में एसी चल रहा हो लेकिन उस कमरे में बैठा इंसान अगर भावनात्मक रूप से टूटा हुआ हो तो उसे वह ठंडक भी चुभने लगती है। यही है अंदर का खालीपन। यह खालीपन किताबों से नहीं भरता, यह गाड़ियों, कपड़ों, सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं भरता। यह खालीपन एक सच्चे रिश्ते की जरूरत से पैदा होता है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बिना डरे अपने मन की बात कह सकें, तो सब कुछ होने के बावजूद आप अधूरे ही रह जाते हैं। देखिए, रिश्ते ही असली धन हैं।
अगर आपका दिन अच्छा बीता हो और आप उसे किसी के साथ बांट ना सकें, तो वह खुशी अधूरी लगती है। अगर आप किसी मुश्किल में हो और कोई यह ना पूछे कि तुम ठीक हो, तो आपकी ताकत भी बेकार सी लगने लगती है। हमने चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया है। नया फोन चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, 5 स्टार होटल में खाना चाहिए। लेकिन जो सुकून एक माँ की गोद देती है, जो राहत किसी अपने की आवाज देती है, वह इन सब में कहाँ मिलती है। समस्या यह नहीं कि हमारे पास चीजें ज्यादा हो गई हैं। समस्या यह है कि रिश्तों में गहराई कम हो गई है। हम हर दिन किसी ना किसी को मैसेज तो करते हैं, लेकिन उस मैसेज में आत्मा नहीं होती। हम किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन उनका हालचाल नहीं पूछते। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ अधूरा सा लगता है। कभी घर के किसी कोने में बैठिए और सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने सिर्फ इसलिए पूछा था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर वह समय याद ना आए, तो यकीन मानिए आपका मन एक रिश्ते की तलाश में है। और जब तक वह रिश्ता, वो जुड़ाव नहीं मिलता, तब तक चाहे लाख दौलत हो, चाहे बड़ी कार हो, चाहे कितनी भी शोहरत हो, मन भीतर से अकेला रहेगा। इसलिए अगली बार जब आप अकेलापन महसूस करें, तो चीजें इकट्ठी करने की बजाय रिश्ते संवारने की कोशिश कीजिए। कभी किसी पुराने दोस्त को फोन लगाइए, बिना किसी मतलब के बात कीजिए। कभी अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे बिना जल्दबाजी के 2 बातें कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उस अंदर के खालीपन में एक मीठी सी गर्माहट भरने लगेगी। क्योंकि जिस सुकून की हम तलाश करते हैं, वह किसी दुकान में नहीं, किसी अपने की आंखों में होता है। और श्री कृष्ण के वचनों की तरह जब मन को अपनापन मिल जाए, तो जीवन के सारे खाली कोने खुद ही भर जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, पर उसी धुंध में छिपा होता है आत्मविश्वास का दीपक। बस कुछ पल खुद के साथ रहिए, यकीन मानिए रास्ता दिखने लगेगा। हर बार टूटना दुर्भाग्य नहीं होता, कई बार वही टूटन आपको अपने भीतर की असली ताकत से मिलवाती है। जैसे बीज को फूटना पड़ता है वृक्ष बनने के लिए, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी बिखरना पड़ता है निखरने के लिए। कभी अपने जीवन को दूसरों की रफ्तार से मत आंकिए। हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। आपके लिए जो लिखा गया है, वह समय आने पर पूरे सौंदर्य के साथ आपके सामने प्रकट होगा। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां लगता है जैसे कोई राह ही नहीं बची, पर यहीं पर हमें याद रखना चाहिए कि ठहराव अंत नहीं होता, बल्कि नया आरंभ बनने की भूमिका होती है। उस एक क्षण की शांति में पूरा भविष्य पलट सकता है। जब अपने ही लोग समझने में चूक जाएं, तो खुद को दोष देने के बजाय शांत रहना सीखिए, क्योंकि समय सबको सिखाता है, कभी दूसरों को तो कभी खुद हमें। हर रिश्ता हर मोड़ पर वही नहीं रहता, लेकिन हमारी विनम्रता हमेशा हमें ऊंचा बनाती है। सच्चे सुख की तलाश बाहर नहीं, भीतर की गहराइयों में छिपी होती है। जब मन भीतर की ओर लौटता है, तब एहसास होता है कि हम जो ढूंढ रहे थे वह हमारे पास हमेशा से था, बस पहचानना बाकी था। हर दिन की शुरुआत एक वरदान है। जो बीत गया उसमें उलझे रहना नहीं, जो आने वाला है उस पर उम्मीद रखनी चाहिए। जीवन उन्हें ही मुस्कुराहटें देता है जो अतीत के आंसू पोंछकर फिर से जीना जानते हैं। हर कोई किसी ना किसी रूप में एक जंग लड़ रहा होता है, कोई बाहर से तो कोई भीतर से। इसलिए अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो यह मत समझिए कि उसका जीवन आसान है।
बल्कि समझिए कि वह अंदर से मजबूत है। जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो उसे रोको नहीं। अगर वह सच में आपका होता तो कभी जाता ही नहीं। कुछ बिछड़ाव हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने आप को फिर से गहराई से जान सकें। जिन लोगों को आपने सच्चे मन से चाहा और फिर भी वे दूर हो गए तो दुख मत कीजिए। सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह आपको मजबूत बनाता है, संवेदनशील बनाता है और सबसे बड़ी बात आपको मिलाता है। मौन कभी कभी वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। इसलिए जब उत्तर ना मिले तो मौन होकर भीतर की बातों को सुनना शुरू कीजिए। अक्सर हल वहीं मिलते हैं जहां शोर नहीं होता। हर बार मुस्कुराना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप मुस्कुराते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, तो वह मुस्कान आपके मन की सबसे बड़ी विजय बन जाती है। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहीं पर सबसे गहरी सोच जन्म लेती है। रात की तन्हाई कई बार हमें वह सच्चाई सिखा जाती है जो दिन के उजाले में समझ नहीं आती। जीवन से उम्मीद रखना ही सबसे बड़ा साहस है। चाहे कितनी ही ठोकरें क्यों ना लगी हो, अगर भीतर से आवाज आए कि एक बार और कोशिश करनी है, तो समझिए आप अभी भी जिंदा हैं। हारे नहीं। जब कोई आपकी कदर ना करे तब चुप रहिए। आपकी चुप्पी कई बार उस गरिमा को बचा लेती है जो शब्दों से नहीं बचाई जा सकती। खुद को छोटा मत समझिए, बस खुद की अहमियत खुद समझिए। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति तब आती है जब आप अकेले होते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का मौन समय होता है जहां आप खुद से मिलते हैं, खुद को गढ़ते हैं। अगर किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की तो इसका यह मतलब नहीं कि आप समझने लायक नहीं हैं। हर किसी की दृष्टि सीमित होती है, पर आपका मूल्य असीम है। यह सच्चाई कभी मत भूलिए। वक्त चाहे कैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहिए और बुरे समय में धैर्य रखिए, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं हैं, लेकिन दोनों में छिपी सीख अमूल्य है। जब मन बेचैन हो तो सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। वह जो जीवन भर हमारे साथ है उसे महसूस करना सीखिए। यही अभ्यास धीरे धीरे चिंता को शांति में बदल देता है। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। कुछ लोग हमें खुशियां देना सिखाते हैं और कुछ लोग सिखाते हैं कि खुद को कैसे संभालना है। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने अंदर की सोच को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। जब विचार बदलते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है और वहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। जीवन के हर अनुभव में कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है। जो दुख देता है वह भी कुछ सिखाता है और जो सुख देता है वह भी। फर्क बस इस बात का है कि हम उस अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं या नहीं। अपने आप से यह कहना कि मैं ठीक हूं कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। जब आप खुद को संभालना शुरू करते हैं तभी असली आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। जिस दिन आप अपने दर्द को दूसरों पर नहीं बल्कि खुद की सोच पर जीत से बदल देते हैं, उस दिन से जीवन आपको पीछे नहीं खींच पाता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद के साथ रहना सीख सकें, और यही साथ सबसे सच्चा होता है जो हमें अपनी ताकत याद दिलाता है। कभी भी अपनी भावनाओं को छोटा मत समझिए। जिस दिल में सच्चाई पलती है वहां हर आंसू ईश्वर की तरह पवित्र होता है।
दूसरों की उम्मीदों पर चलते चलते अगर थक गए हैं तो एक बार अपनी आत्मा की आवाज भी सुन लीजिए। वहां सुकून इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में जो लोग रुके हुए हैं, जरूरी नहीं कि वे आपकी खुशी के लिए रुके हों। कभी कभी उन्हें जाने देना ही सच्चा प्रेम होता है। हर उत्तर खोजने की जरूरत नहीं होती। कुछ प्रश्न सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम खुद से मिलने का रास्ता पा सकें। हर बार तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठहर जाना, सांस लेना और खुद को समझना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। हर वह रिश्ता जो टूट गया वह असफल नहीं था। उसने आपको कुछ सिखाया, शायद इसलिए आया था। कभी कभी आपके खामोश रहने से ज्यादा गूंज किसी और की चीख भी नहीं करती, क्योंकि भीतर की शांति बाहरी शोर से कहीं ज्यादा असर रखती है। कोई आपके साथ रहे या नहीं, जब आप खुद के साथ ईमानदार रह जाते हैं तभी असली अकेलापन मिटता है। हर उस रात का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको रोते रोते संभलना सिखाया। वही रातें सुबह का सबसे गहरा उजाला लेकर आती हैं। जो बातें आप सबसे छुपा लेते हैं उन्हें ईश्वर सबसे पहले सुन लेता है। इसलिए कभी खुद से झूठ मत बोलिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप हार मानकर मुस्कुरा देते हैं और कह देते हैं अब जो होगा अच्छा ही होगा। जिस चीज पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उसे पकड़े रहने से सिर्फ थकान मिलेगी। जाने दीजिए, शायद यही शांति की शुरुआत हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। उस मोड़ से डरिए मत, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। आपका दुख जितना गहरा है, आपका प्रेम उतना ही सच्चा है। सिर्फ वे लोग महसूस कर सकते हैं जो टूटने के बाद भी किसी के लिए दुआ करते हैं। सपने हमेशा पूरे हों यह जरूरी नहीं, लेकिन उनके पीछे की कोशिशें आपको हमेशा बदल देती हैं और वह बदलाव अनमोल होता है। बिना कहे समझ लेने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर ऐसे कोई हैं आपके जीवन में तो उन्हें खोने की गलती मत कीजिए। हर बार शब्दों से नहीं, कभी कभी सिर्फ उपस्थिति ही सबसे बड़ा बल बनती है और वही रिश्ता अमर हो जाता है। कभी अपने धोखों को दिखाने के लिए रोना मत, बल्कि उस हंसी को सहेजिए जो आपने दर्द के बाद भी खुद को दी थी। वही आपकी असली ताकत है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने में खुद को खो देता है, वह एक दिन खुद को भी पहचानना भूल जाता है। समय रहते खुद को भी वह स्नेह दीजिए जो सबको देते हैं। कभी कभी वह रास्ते जो सुनसान लगते हैं, वहीं पर आत्मा की सबसे गहरी पुकार सुनाई देती है। दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ना ही असली यात्रा है। हर वह दर्द जो आज तक छुपा रखा है, वह किसी दिन आपका सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएगा। बस थोड़ा और खुद से प्यार कीजिए। लोग समझे या नहीं, आपके जज्बात कम नहीं हो जाते। हर भाव की अपनी गरिमा होती है। खुद के अनुभव को स्वीकार करना सबसे सुंदर कदम होता है। कुछ सवालों के जवाब उम्र नहीं देती, अनुभव देते हैं, और कुछ अनुभव हमें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां हम कभी जाने की कल्पना भी नहीं करते। कभी कोशिशें बेकार नहीं जाती, बस कुछ फलों को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। धैर्य रखें, आपका समय रास्ते में है। अक्सर वह लोग जो मुस्कुराते रहते हैं उनके भीतर सबसे गहरा समुद्र होता है, शांत लेकिन भावों से भरा हुआ। जब भी लगे कि दुनिया समझ नहीं रही तो खुद से बात कीजिए। अपने दिल की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप तो समझते हैं ना।
हर किसी को आपकी कहानी जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ दर्द, कुछ ख्वाब सिर्फ खुद के लिए होते हैं और वही सबसे कीमती होते हैं। आपके जीवन की हर रुकावट एक कहानी बनती है। कभी कभी जख्म भी जरिया बनते हैं किसी और को रोशनी देने का। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। बहुत बार मौन वह कह जाता है जो शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस समझ से निभते हैं, तर्क से नहीं। रिश्ते निभाने की दौड़ में कहीं खुद से रिश्ता टूट ना जाए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कभी भी किसी की असलियत को उसकी खुशी से मत आंकिए। मुस्कुराने वाले चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं। कभी टूटना सिखा देता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ समय का मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब बस समय देता है और उस उत्तर में अक्सर शांति होती है। जो लोग आपकी खामोशी में भी आपको महसूस करते हैं, वही आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। खुद को समझने में लगने वाला समय बर्बाद नहीं जाता। यही समय आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां लोग केवल कल्पना कर पाते हैं। जिस दिन आप बिना किसी की मान्यता के भी खुद को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। आप किसी की यादों में क्या जगह रखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं। आप अपनी नजरों में कितनी जगह रखते हैं, यही असली सवाल है। जो रिश्ता आपको हर बार अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दे, वहां बने रहना समझदारी नहीं होती। सच्चा जुड़ाव वह होता है जहां आपकी खामोशी भी समझी जाती है और आपकी थकान भी सुनी जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप हर चीज के टूटने के बाद भी भरोसे से कह सकें, मैं अब भी खुद से प्यार करता हूं और फिर से उठ खड़ा होऊंगा। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। कोई अपने आंसुओं को छुपा रहा है, कोई अपनी उम्मीदों को थामे हुए है। किसी के व्यवहार को समझने से पहले उसकी चुप्पियों को सुनना सीखिए। आपकी कहानी कितनी कठिन रही है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपने उस कठिनाई में भी इंसानियत और नम्रता को नहीं छोड़ा। कभी दूसरों से आगे निकलने की होड़ में मत लगिए। आपकी रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो मंजिल एक दिन सामने जरूर होगी। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं ताकि हम नए रास्तों की ओर देख सकें। जो छूट गया है वह हमेशा अफसोस नहीं बनता, कभी कभी वो ही नया अवसर लेकर आता है। आप हर किसी को समझा नहीं सकते कि आपने कितने घाव सहे हैं, पर जब आप अपने जख्मों को मुस्कुराहट में बदल लेते हैं, वहीं से असली आत्मबल की शुरुआत होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम सीख सकें कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है और दूसरों से उम्मीदें कितनी कम होनी चाहिए। हर उस दिन को महत्व दीजिए जब आपने हार मानने का सोचकर भी चलना जारी रखा। वही दिन आपकी आत्मा की सबसे गहरी शक्ति को जन्म देते हैं। अगर जीवन में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जहां सब कुछ थम जाए तो घबराइए मत। अक्सर शांति का दरवाजा भी ऐसे ही ठहराव के बाद खुलता है। हमेशा हंसते रहना मजबूरी नहीं है, यह कभी कभी खुद से किए गए एक अनकहे वादे का हिस्सा होता है कि मैं टूटूंगा नहीं। आपका खामोश रह जाना कमजोरी नहीं है, कई बार मौन ही सबसे ज्यादा आवाज करता है। बस सुनने वाला संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से बहुत पीछे छूट जाएं। खुद को पहचानिए, वहीं से असली जीवन शुरू होता है।
कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर अगर उसमें सच्चाई और आदर हो तो उसकी अपूर्णता भी सुंदर लगती है। हर सुबह केवल सूरज नहीं उगता, हर सुबह एक नया अवसर भी आपके भीतर जगता है, जो कल की थकान को आज की प्रेरणा में बदल सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि आपने क्या पाया, बल्कि यह होती है कि आपने कितना सहकर भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना कहे समझे, पर पहले खुद को समझना जरूरी होता है। जब आप खुद को अपनाते हैं तभी दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। आपकी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती हैं। इसलिए कभी अपने भले कर्मों को छोटा मत समझिए। हर बार सफलता पाने का मतलब यह नहीं कि आप मजबूत हैं। कई बार असफल होने के बाद भी मुस्कुरा लेना ही असली ताकत होती है। जिस दिन आप खुद को अपनी सबसे अच्छी संगति मान लेंगे, उस दिन अकेलापन डराना बंद कर देगा और साथ चलने वाला हर रिश्ता और भी कीमती लगने लगेगा। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ बात कहने की जगह उम्मीदें ज्यादा बोली जाती हैं, और उम्मीदें जब शब्दों से भारी हो जाती हैं तो मन थकने लगता है। हर दिन एक नया चेहरा नहीं मांगता, बस एक सच्चा एहसास मांगता है। अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो दुनिया की राय उतनी भारी नहीं लगती। कभी भी किसी की मुस्कान को उसकी खुशी ना समझिए। कई बार वह सिर्फ इतना होता है कि कोई अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर जीवन में कभी लगे कि रास्ता नहीं बचा तो ठहर जाइए। रास्ते नहीं देखने का नजरिया बदलिए। अक्सर समाधान वहीं छुपा होता है जहां हम देखने से डरते हैं। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को संभाले रखना ही सबसे बड़ी विजय होती है। बिना शोर, बिना तालियों के आपको हमेशा आवाज में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है, अगर सामने वाला समझने वाला हो। कभी जब मन भारी लगे और किसी से कहने का मन ना हो तो बस खुद के पास बैठ जाइए। आत्मा सबसे अच्छा श्रोता होती है और ईश्वर सबसे शांत उत्तरदाता। हर सपना पूरा नहीं होता, पर हर सपना हमें कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देता है। कभी दिशा देता है तो कभी दृष्टि। हर वह रिश्ता जिसमें सिर्फ आप ही निभाते रहे, एक समय बाद बोझ बन जाता है, और बोझ से रिश्ते नहीं चलते। केवल भावनाएं ही नहीं, प्रयास भी दोनों ओर से चाहिए। कभी अपनी थकान को इग्नोर मत कीजिए। शरीर और आत्मा दोनों आपसे प्यार चाहते हैं, और थका हुआ मन अगर रोने लगे तो उसे सुना जाना जरूरी है। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। धैर्य रखिए, वह जानते हैं क्या देना है और कब देना है। अगर किसी की मौजूदगी से आपको खुद से प्यार होने लगे तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आपकी आत्मा के करीब है, और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी शांति को बचाने के लिए चुप रह जाना सबसे बुद्धिमानी होती है। जो लोग बिना दिखावे के आपके साथ चले वही असली अपने होते हैं। बाकी तो भीड़ है जो तालियां देती है और अगले ही मोड़ पर गायब हो जाती है। अपने सपनों को इसलिए मत छोड़िए कि किसी ने कहा वह बहुत बड़े हैं। बड़े सपनों के लिए बड़ा विश्वास चाहिए होता है, और वह आपके भीतर है। खुद को हर बार साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां आपको लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते, और ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई गलती नहीं, आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए
नहीं होती ताकि उन्हें समझा जाए, बल्कि इसलिए होती हैं ताकि वह हमें भीतर तक बदल सकें। आपकी कोशिशें भले ही आज किसी को दिखाई ना दे, पर वक्त गवाह है। हर मेहनत एक दिन पहचान बनती है। हर रात का अंधेरा अगली सुबह की रोशनी का हिस्सा होता है और हर मुश्किल एक नई दिशा की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन में कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि आप खुद को और गहराई से जान सकें। उनका आना एक अनुभव होता है और जाना एक शिक्षण। कुछ लोग आपकी जिंदगी में देर से आते हैं, पर जब आते हैं तो यह एहसास दिलाते हैं कि अब तक जो कुछ भी टूटा था वह इनका रास्ता बनाने के लिए ही था। हर इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी चल रही होती है जिसे वह दुनिया से छुपाकर भी जीता है। इसलिए कभी भी किसी की मुस्कान को उसकी सच्चाई मत मानिए। कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद से दूर हो जाते हैं। लोगों को खुश करते करते, जिम्मेदारियां उठाते उठाते, तब जरूरी होता है एक पल ठहर कर खुद को फिर से पकड़ना। जो बातें दिल में रह जाती हैं वे ही सबसे गहरे घाव बनती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम खुद से तो सच्चा संवाद बना रहे। हर वो चीज जो आपको तोड़ रही है शायद वही आपको गढ़ भी रही है। तकलीफें कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह या तो रास्ता दिखाती है या दृष्टिकोण बदल देती है। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक चीख होती है जो बाहर सुनाई नहीं देती पर अंदर सब कुछ हिला देती है। उस मौन को समझने वाला मिल जाए तो जीवन सरल हो जाता है। हम सब अपने अपने तरीके से टूटते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई टूटकर बिखरता है और कोई टूटकर और मजबूत हो जाता है। जो पल आपको थाम लेते हैं वही रिश्ते असली होते हैं। बाकी तो बस आवाजें हैं जो वक्त के साथ बदल जाती हैं। कभी मन करता है कि कोई हो जो बिना कहे समझे कि आप थक चुके हैं। लड़ते लड़ते, मुस्कुराते मुस्कुराते और खुद को साबित करते करते। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अनकहा संघर्ष होता है। इसलिए किसी को कमजोर या मजबूत आंकने से पहले उसकी चुप्पी की भाषा पढ़ना सीखिए। अगर आपको लगने लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अक्सर सबसे गहरा अंधेरा सुबह से पहले का होता है। कुछ रिश्ते टूटने के बाद ही समझ में आता है कि आप सिर्फ साथ नहीं सुकून ढूंढ रहे थे, और जहां सुकून ना हो वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। आपके आंसू गवाही हैं कि आप अंदर से अभी भी संवेदनशील हैं, और यही संवेदना आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। हर वह रिश्ता जिसमें आप खुद को खोने लगे धीरे धीरे आपको खुद से दूर कर देता है, और खुद से दूर होना सबसे बड़ी थकान होती है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब ना देना, क्योंकि हर सवाल को जवाब देने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि पूछने वाला समझना भी चाहता है या नहीं। कुछ लोग केवल इसलिए आपकी जिंदगी में होते हैं ताकि आप यह जान सकें कि कौन आपका दर्द बढ़ाता है और कौन उसे चुपचाप कम करता है। आपकी खामोश रातें भी ईश्वर सुनते हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब भी कोई तो है जो आपकी दुआओं को अपने वक्त पर पूरा करता है। आपको हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप खुद को वहां झूठ बोलकर निभाते हैं, और वह थकावट अंत में भारी पड़ती है। हर हार, हर गिरावट, हर आंसू, यह सब मिलकर आपको उस इंसान में ढालते हैं जो अंत में अपने घावों के साथ भी मुस्कुरा सकता है। जिस दिन आप अपनी चुप्पी से भी खुद को समझने लगे, उस दिन दुनिया की कोई भी आवाज आपको डिगा नहीं सकती, क्योंकि फिर आपका बल बाहरी नहीं आंतरिक होता है।
हर बार कोई बड़ा बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब मन थक जाता है तब आत्मा खुद से बातें करने लगती है और वहीं से रास्ता बदलता है। कई बार हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसी चीज से उम्मीद लगाए रहते हैं जो बार बार हमें तोड़ चुकी होती है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहां लोग बात करने के लिए नहीं, जीतने के लिए बहस करते हैं, और जहां संवाद खत्म हो जाए वहां संबंध भी चुपचाप मर जाते हैं। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं जरूरी नहीं कि वह हमेशा खुश रहते हैं। कई बार मुस्कान सिर्फ एक पर्दा होती है ताकि कोई अंदर की हलचल को पढ़ ना सके। कभी कभी हम खुद से इतने सवाल करने लगते हैं कि जवाब सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसे समय में बस थोड़ी खामोशी और थोड़ी प्रार्थना ही मन को दिशा दे सकती है। जब कोई बात बहुत ज्यादा चुभती है तब वह खामोशी बन जाती है, और यह खामोशी धीरे धीरे दिल में एक दीवार बनाकर रिश्तों को दूर कर देती है। कई बार हम इस उम्मीद में जी जाते हैं कि कोई तो होगा जो हमारी खामोशी समझेगा, लेकिन सच्चाई यही है, खामोशी सिर्फ ईश्वर को समझ आती है। जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाते हैं और फिर अचानक कुछ भी नहीं बचते तो वह गिरावट सिर्फ मन नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है। कभी कभी सबसे सुकून देने वाली चीज होती है कोई ऐसा मिल जाए जो सिर्फ सुन ले, बिना टोके, बिना राय दिए, बस आपको महसूस करे। आपकी थकान का हल औरों की सहानुभूति में नहीं बल्कि खुद से की गई ईमानदारी में होता है। जितना आप खुद को स्वीकारते हैं उतना ही हल्का महसूस करने लगते हैं। कोई भी रिश्ता तब तक टिकता है जब तक उसमें जरूरत नहीं, मूल्य हो। जहां इंसान को इंसान की तरह समझा जाए, इस्तेमाल की तरह नहीं। कुछ बातें बिना कहे रह जाती हैं और वक्त के साथ वह बातें ही बोझ बन जाती हैं। इसलिए शब्दों से डरना नहीं चाहिए बल्कि समय पर बोलना सीखना चाहिए। हर वो इंसान जो आपको बीच रास्ते छोड़कर गया, उसने आपको एक ताकत दे दी, खुद पर विश्वास करने की ताकत, क्योंकि आप अब भी खड़े हैं। कभी जीवन में अकेले रहना सीखना पड़ता है ताकि जब भीड़ आपकी समझ ना सके तब आप खुद को गले लगा सकें और कह सकें, मैं तेरे साथ हूं। जो बीत गया वह केवल कहानी नहीं था, वह एक पाठ था जिसने आपको आज का आप बनाया है। और यह आप कोई साधारण बात नहीं। कभी कभी हम किसी के इतने करीब चले जाते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर जब वह चला जाता है तब हम खुद को ढूंढते रह जाते हैं। हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी दुआ लेकर जीता है, कोई माँ के लिए, कोई सपनों के लिए और कोई सिर्फ शांति के लिए। जो लोग कम बोलते हैं वह कमजोर नहीं होते, उनकी खामोशी में अक्सर वह आवाज होती है जिसे दुनिया सुनना नहीं चाहती। कभी कभी किसी की हाँ से ज्यादा किसी की चुप्पी समझ में आ जाती है। बस सच्चा रिश्ता वही होता है जहां शब्दों की जरूरत ना हो। वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यह आपको धोखा भी दिखाता है, भरोसा भी सिखाता है, और सबसे अहम बात, खुद से प्यार करना भी सिखाता है। कई बार जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां ना रास्ते साफ होते हैं ना मंजिलें। बस उस वक्त जो साथ होता है वह होता है हमारा विश्वास, जो हमें अंधेरों में भी रोशनी देखने की ताकत देता है। मन की शांति तब नहीं आती जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, बल्कि तब आती है जब आप अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, और यह भी ठीक है।
कभी कभी सबसे बड़ा उपहार वही होता है जिसे आप खो देते हैं, क्योंकि वही खोया हुआ आपको यह समझा जाता है कि किस चीज की कीमत ज्यादा थी और आपने उसे पहले महसूस क्यों नहीं किया। कुछ बातें दिल में बसी रहती हैं, उन्हें ना वक्त मिटा सकता है ना दूरी, वे बस हमारी सांसों में शामिल हो जाती हैं और हर दिन हर पल हमें कुछ सिखा जाती है। चुपचाप जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना खुद को साबित किए, मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर की शांति को खोने नहीं देते। जब आप थक जाते हैं तो आराम करने का अधिकार है, खुद से प्यार करने का हक है। आपको हर वक्त मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टूटना भी एक प्रक्रिया होती है नया बनने की। जो इंसान खुद की नजरों में साफ हो, उसे दुनिया की तारीफ या तिरस्कार दोनों ज्यादा असर नहीं करते, क्योंकि आत्मा की सच्चाई शब्दों से परे होती है। हमेशा सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। कई बार अधूरी बातें, अधूरी मुलाकातें ही हमें जीवन का गहरा अर्थ दे जाती हैं। और यही अधूरापन एक नया रंग भर देता है हमारे अनुभवों में। रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा शब्द जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक नजर, एक मौन, एक हाथ थाम लेना भी कह देता है वह सब जो हजार शब्द नहीं कह सकते। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें खुद से मिलवाते हैं, हमारे अच्छे और बुरे हिस्सों से, और फिर जब वह चले जाते हैं तो हम पहले से थोड़ा और समझदार हो जाते हैं। कभी कोई रास्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वह रास्ता हमें नहीं, हमें उस रास्ते तक पहुंचना होता है। और वह यात्रा भीतर की होती है, बाहर की नहीं। कभी अपने आप से वह सवाल कीजिए जो आप सबसे पूछते हैं, तुम ठीक हो? हो सकता है जवाब आपको चौंका दे और एक नई शुरुआत की ओर ले जाए। हर बार हालात बदलने की जरूरत नहीं होती। कई बार सोच बदलते ही पूरा जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि असली बोझ बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जिन चीजों के लिए आप रो चुके हैं, अब उनके लिए मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि वह आंसू अब आपके अनुभव बन चुके हैं और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ बातें सिर्फ दिल के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। और उन बातों को सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो खुद भी कभी खामोशी से गुजरे हों। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी नहीं जब तक आप खुद की नजरों में सच्चे हैं, क्योंकि अंत में वही आत्मा शांत रहती है जो खुद से झूठ नहीं बोलती। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है बीते हुए कल को स्वीकार करके आगे बढ़ना, बिना किसी शिकायत, बिना किसी पछतावे, बस एक शांति के साथ। जो रिश्ता आपको सुकून नहीं देता वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा बन जाता है। और खुद को हर दिन एक ही परीक्षा में डालना आत्मा को थका देता है। आप कितने खास हैं यह कोई और नहीं बताएगा। यह समझ तब आती है जब आप अपने अकेलेपन को भी अपनाना सीख जाते हैं और उसे एक यात्रा बना देते हैं। असली सुकून तब आता है जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां शिकायत करने का मन नहीं करता, ना किसी से ना खुद से, बस एक मौन होता है, गहरा लेकिन शांत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो समय तुम्हें प्रतीक्षा लगता है वह वास्तव में तैयारी का समय होता है। जब फल समय से पहले तोड़ा जाए तो वह कच्चा होता है, स्वाधीन और कमजोर। पर जो फल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है उसमें मिठास भी होती है और ऊर्जा भी। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म करते हुए समय के फैसले को समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह बस सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। अब जरा इस बात को दिल से समझते हैं,
हम सबकी जिंदगी में एक समय आता है जब हम सवाल करने लगते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी मेरी सफलता क्यों टल रही है? मैं दूसरों से पीछे क्यों रह गया? मेरे साथ ही सब कुछ लेट क्यों हो रहा है? आप अकेले नहीं हैं जो यह सवाल करते हैं, लेकिन सच यह है कि जो आपको देर लग रहा है वह शायद ईश्वर की तरफ से तय ऐसा ही समय है। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। ना वह बीज शिकायत करता है, ना वह समय से लड़ता है। वो बस मिट्टी में चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है, क्योंकि उसे पता है जिस दिन उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी उसी दिन वह धरती के ऊपर भी खिल जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धैर्य रखे हुए हैं, तो हो सकता है ऊपर वाला आपकी जड़ें गहरी कर रहा हो, क्योंकि अगर सफलता बहुत जल्दी मिल जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाते। हम घमंड कर बैठते हैं या फिर उसका मूल्य नहीं समझते। आपने कभी गौर किया है, सूरज हर दिन उगता है, लेकिन वह कभी रात 2 बजे नहीं निकलता। वह रोज एक तय समय पर निकलता है, बिल्कुल सही समय पर। ठीक उसी तरह आपके जीवन में जो भी बदलाव, अवसर या चमत्कार आना है, वह भी उसी समय आएगा जब आप उसे संभालने के योग्य हो जाएंगे। हो सकता है आज आप परेशान हो, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा सपना अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब समय आएगा तो सब कुछ ऐसे गिरेगा जैसे ताश के पत्ते एक सही चाल से गिरते हैं। हर चीज अपने स्थान पर सटीक, सुंदर और शांति देने वाली। आज जो देर लग रही है, कल आप उसी को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वह प्रतीक्षा आपको मजबूत बना रही है, संयमी बना रही है और उस क्षण के लिए तैयार कर रही है जो आपके लिए खास है। शायद आप यह भी सोच रहे हो, पर मैं तो हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो याद रखिए, ईश्वर हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, और तब जब हम सच में उसके काबिल हो जाते हैं। अगर वह आपको किसी चीज से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है या तो वह चीज आपके लिए नहीं बनी या फिर अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में देर को अस्वीकार मत कीजिए, उसे ईश्वर की प्लानिंग का हिस्सा समझिए, क्योंकि ईश्वर कभी गलती नहीं करता। वह जो भी करता है, हमें दिखे या ना दिखे, हमारे भले के लिए करता है। और जब आप यह बात समझ जाएंगे तो आपकी अधूरी चीजें भी पूरी लगने लगेंगी, क्योंकि तब आपको एहसास होगा, मैं सही समय पर सही रास्ते पर हूँ। बस थोड़ा और भरोसा रखना है। यही भरोसा आपका सबसे बड़ा बल है, क्योंकि अंत में देर से आया हुआ फल सबसे मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जिन वस्तुओं या लोगों के चले जाने का शोक करता है, वह यह नहीं जानता कि हर वस्तु, हर संबंध, हर घटना समय से बंधी हुई है। जो चला गया वह कभी स्थायी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। इसलिए बिछड़ने का दुख और पाने की अधीरता, दोनों से ऊपर उठकर मन को स्थिर करो। यही सच्चा योग है। अब इस बात को गहराई से समझिए। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके चले जाने का गम हमें भीतर से तोड़ देता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी कोई मौका। हम सोचते हैं, काश यह चला ना जाता, या काश यह मुझे मिल गया होता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो चला गया वो क्या सच में आपका था? और जो अब तक नहीं आया, क्या वो आपके लिए बना था?
जवाब अक्सर चुपचाप होता है, लेकिन सच्चा। हम अक्सर उस दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं होता। हम रोते हैं, इंतजार करते हैं, शिकायत करते हैं, पर वह दरवाजा नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है कि उस दरवाजे के पीछे जो है वह शायद तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, अधूरा है या तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप एक नौकरी चाहते थे, बहुत कोशिश की, इंटरव्यू दी, लेकिन वह नौकरी नहीं मिली। तब लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद जब आप एक बेहतर मौके से जुड़ते हैं, तब आपको एहसास होता है, अगर वह नौकरी मिल गई होती तो मैं यह अवसर कभी नहीं देख पाता। अब बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, यह बात हर उस चीज की है जो आपने चाही थी, लेकिन जो नहीं मिली। कभी कभी जिन रिश्तों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वह टूट जाते हैं। हम आंसू बहाते हैं, खुद को कोसते हैं, मैं ही गलत था शायद। पर समय के साथ जब हम उस टूटे हुए रिश्ते से उभरते हैं, तब हमें समझ आता है शायद वह रिश्ता बस मेरी परीक्षा थी, मेरे भाग्य का हिस्सा नहीं। सच तो यह है कि जिंदगी कभी कुछ छीनती नहीं, वो बस हमें तैयार करती है उस चीज के लिए जो हमारे लिए बेहतर है। जो खो गया है वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा नहीं था, वह बस एक अनुभव था, एक सीख थी, और जो आने वाला है उसकी आहट धीरे धीरे हो रही है। शायद आप सुन नहीं पा रहे, पर वह रास्ता आपकी तरफ चल पड़ा है। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है। जैसे समुद्र की लहरें, हर लहर जो जाती है वह नई लहर को आने का रास्ता देती है। ठीक वैसे ही हर चीज जो आपकी जिंदगी से जा रही है वह किसी नई बेहतर चीज को लाने का संकेत है। तो अब जब अगली बार कोई चीज छूटे या कोई रिश्ता बिखरे तो दुखी मत होइए, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, शायद यह मेरे लिए बना ही नहीं था, जो मेरी किस्मत है वह अब रास्ते में है।